एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एक्सपर्ट, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करता है इन्वेंट्री से रिलेटेड। अगर मैं कहूँ कि आपको जानना है कि मेरे पास इन्वेंट्री कितना है, तो ये सिस्टम आपको आंसर करेगा। अगर आपको जानना है कि मुझे कब ऑर्डर करना चाहिए ताकि मेरे पास बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा ना हो जाए, मेरा जो पैसा है वो एक जगह अटक के ना रह जाए, तो आपको ये सिस्टम हेल्प करेगा। अगर आपको जानना है कि आपने कितने का ऑर्डर करना है, कब ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करना है, किसको ऑर्डर करना है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, तो ये सब कुछ आपको आंसर करके देगा। जी हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपके ओवरऑल सभी आंसर्स करता है। तो ये सिस्टम आज हम बनाएंगे यहाँ, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। जी हाँ, जितने भी तरीके की आप यहाँ पे ओवरले देख रहे हैं, वेदर जो भी फॉर्मेटिंग देख रहे हैं, इस तरीके की जितनी भी फॉर्मेटिंग्स आएंगी, यहाँ लिंक्स क्रिएट किए जाएंगे, ये लोगो लगाया जाएगा, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आज आप यहाँ सीखने वाले हैं, वो भी फ्रॉम स्क्रैच। एंड साथ ही साथ में ये डेटा जो देख पा रहे हैं आप, अलग अलग तरीके का डेटा है जिसके अंदर कॉस्ट है, सेल्स है, डेटा के अंदर पूरा प्रोडक्ट का नेम है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड कराने वाली हूँ सो दैट आप भी इसे प्रैक्टिस कर सकें। आपको यहाँ पे पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड एक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि कोई चीज़ कैसे काम करती है। देखिए, डैशबोर्ड हो या ट्रैकर शीट्स हो, बहुत सारे तरीके से बनाई जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे उसे बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाएगा और एक इस लेवल पे ले जाया जाएगा कि अगर आप चाहें इस शीट के अलावा कोई और शीट बनाना भी, तो वो खुद से बना सकते हैं। अब हम इस चीज़ पे आते हैं कि ये जो भी शीट है या फिर ये जो वीडियो है, ये किन लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है। ये वीडियो हर एक उस पर्सन के लिए यूज़फुल होगी जो भी एक्सेल में काम करता है। बिकॉज अगर आप एक्सेल में काम करते हो तो यू नीड टू नो कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो फीचर जो आपने किसी क्लास में या यूट्यूब से या मुझसे या कहीं से भी सीखा हो, वो फॉर्मूला एक्चुअल रियल लाइफ में कहाँ और कैसे इंप्लीमेंट होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि हमने सीख लिया, ओके फाइन, क्लास में कर लिया, और एक होता है हम एक्चुअल रियल लाइफ में उसे एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो वो आपको इस शीट में जब हम करेंगे, बिकॉज शीट्स ऐसे नहीं बनती हैं, शीट्स बनती हैं बहुत सारे फीचर्स लगा के, बहुत सारे फार्मूलाज लगा के, बहुत सारी फॉर्मेटिंग करके, है ना। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, हम बहुत सारे फार्मूलाज एंड फीचर्स करने वाले हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये इस तरीके की हमारी पहली वीडियो है, तो यहाँ पे आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करवाए जाएंगे, मतलब बेसिक पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ओके, सो अब आपको मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि देखें, जब मैं बेसिक की बात कर रही हूँ, आपको सिखाने की बात कर रही हूँ, तो मेरा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि मैं आपको ये डेटा प्रोवाइड कराऊँ। तो मैं आपको 2 शीट्स प्रोवाइड कराऊँगी। एक वो शीट जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैं आपके साथ में ये पूरा क्रिएट करने वाली हूँ, सो दैट आपको ये पता लगे कि मैंने ये सारी चीज़ें कैसे बनाई हैं। दूसरी शीट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग्स और ये सब कुछ होगा, आपको डेटा क्रिएट करना है, आपको उसमें फॉर्मूलाज लगाने हैं, आपको सब कुछ करना है। ये इसलिए है कि अगर कोई पर्सन फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता, डेटा पे प्रैक्टिस करना चाहता है, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो ये दोनों शीट्स आपको अवेलेबल होंगी। अब बात आती है कहाँ अवेलेबल होगी, तो उसका भी पूरा ओवरव्यू मैं आपको बता देती हूँ। आपको करना क्या है, 2 तरीके से आप ये शीट्स को पा सकती हैं। एक तरीका ये होगा कि आप डायरेक्टली हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। हमारी ऐप है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको अकाउंट्स एक्सपर्ट के नाम से, तो जल्दी जाइए उसे इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्रीबीज भी बहुत मिलती हैं, लाइक कूपन कोड्स मिल जाते हैं, तो वहाँ के लिए आपका ये फ़ायदा है। अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हैं तो लेट मी जस्ट गिव इट ओवरव्यू टू यू, जस्ट वेट। आपको करना क्या होगा, आपको क्रोम पे जाना होगा। आप अपने क्रोम पे जाइए, किसी भी उस पर गए, और अब आपको क्या सर्च करना होगा, हमारी जो वेबसाइट है वो है, जो हमारा नाम है वही हमारी वेबसाइट है, अकाउंट्स एक्सपर्ट। याद रखें, अकाउंट्स में एस लगा हुआ है एंड एक्सपर्ट में एस नहीं है, तो आप अकाउंट्स एक्सपर्ट लिखेंगे और ऐप लिखेंगे उसके आगे एंड .com लगा देंगे, आपके पास हमारी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट इस तरीके से आपको दिख रही है, आप हमारे बारे में जान सकते हैं अबाउट सेक्शन में जाके। लेकिन अभी बात हो रही है ये फ्री शीट की, तो वो आपको मिलेगी यहाँ कोर्सेज़ में जाकर। जैसे ही आप कोर्सेज़ में जाएंगे, एंड अभी के लिए हमारा जो सबसे एक्सक्लूसिव कोर्स चल रहा है वो है लाइव कोर्स ऑफ MS एक्सेल, एंड वो आपको सबसे
फर्स्ट में नज़र आ जाएगा। आप उसे क्लिक कीजिए बिकॉज आपके जो फ्रीबीज़ हैं वो इसी कोर्स के अंदर है। आप इस कोर्स के अंदर जाएंगे तो आप जैसे ही यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा कंटेंट का ऑप्शन। आप कंटेंट में जाइए। कंटेंट में जाने के बाद आपके पास ये सारे कंटेंट्स देखिए, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं ना उसकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो ये सारी यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ नीचे तक जाइए, पूरा सेक्शन यहाँ पे है। यहाँ पे आपको मिलेंगे फ्री डेटा प्रैक्टिस शीट। इवन जो मेरे लास्ट वीडियो था वहाँ पे भी जो मैंने शीट प्रोवाइड की थी वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे ट्रिक्स के नेम से है। एंड साथ ही साथ में अब जो मैं बाकी की शीट्स आपको पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, अभी पूरा वीडियो चलने वाला है, उसके बाद जब जाके आप ये वेबसाइट चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो दोनों शीट्स मिल जाएंगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम पहुँच जाते हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग ये सारी शीट्स फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना थोड़ा सा छोटा सा और रिचुअल कर लेते हैं। वो है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, बिकॉज आपके कमेंट है हमारे लिए फीडबैक एंड फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं दानू सिंगल जल्दी से आपको ये शीट बनाना सिखाती हूँ। चलिए इसे शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ना हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमें क्रिएट क्या करना है। इससे क्या होगा, हमें ये बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रहेगी कि हम ये चीज़ क्यों बना रहे हैं, कोई फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहला पार्ट जो आपके पास आता है वो आता है थ्योरी का पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे थ्योरी समझेंगे। यहाँ पे देखें, हम लोग बना क्या रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, हम ये बना रहे हैं। अभी क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जर्नली हम क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कराएंगे अपने लिए। पहली चीज़, हमारे पास वेंडर का इंफॉर्मेशन हो। वेंडर का इंफॉर्मेशन रहेगा हमारे डेटा के अंदर। क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, उसके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ये रहेगा, हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल्स रहेंगी कि हमें क्या प्रोडक्ट मंगाना है। आपको पता होना चाहिए वेंडर से हमें क्या प्रोडक्ट मंगाना है। तो यहाँ उसका नेम रहेगा, प्रोडक्ट का नेम, वो आईडी रहेगी। हल्का सा अगर हम कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहें कि वो प्रोडक्ट किसी कैटेगरी का है या कुछ है तो वो भी हम इसमें रख सकते हैं, लेकिन उसका उस चीज़ से रिलेशन कुछ नहीं होगा एज सच। बाद में अगर कोई एनालिसिस के लिए देखना चाहें तो वो अलग है, अभी के लिए वहाँ उसका कोई रिलेवेंस नहीं होगा। साथ ही साथ में हम इसमें एक चीज लिखेंगे, रीऑर्डर अमाउंट एंड रीऑर्डर लीड टाइम, या लीड टाइम आप कह सकते हो, लीड टाइम, ये चीज रहेंगी। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है, रीऑर्डर अमाउंट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि जब भी हमने ऑर्डर करना है, सामने वाली पार्टी कहती है कि मैं एक ही बारी में सिर्फ इतना ही प्रोवाइड करा सकता हूँ, या हमें जब भी ऑर्डर करना है सामने वाले को तो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ही हमें ऑर्डर करनी है, इससे ऊपर हमें एक बैच नहीं मिल सकता। अगर मान लो वो बैचेस में आपके पास पूरा आपका मटेरियल आ रहा है तो वो बैच उतने का है। मान लीजिए कोई आइटम है जिसके अंदर 10 पीसेज ही हैं, तो आप एक और आपको 1 ऑर्डर करना है तो 10 पीसेज ही आएंगे, एक बार में आप 10 पीसेज ही मंगा सकते हो। दैट इज योर रीऑर्डर अमाउंट। द अदर वन इज लीड टाइम। लीड टाइम क्या है कि अगर हमने आज ऑर्डर दिया, फॉर एग्जांपल आज मैंने ऑर्डर दिया, आज है 8 दिसंबर, तो वो बंदा 4 दिन लेता ही लेता है, तो 4 इज देयर लीड टाइम, कि वो 4 दिन लेगा ही लेगा, वो मुझे 12 या 13 तक वो चीज़ प्रोवाइड कराएगा, उससे पहले तो वो प्रोवाइड कराता ही नहीं है। तो उसका लीड टाइम ये है कि वो 4 दिन लेता ही लेता। तो एक चीज़ हम रखेंगे लीड टाइम। तो चलिए जल्दी से मैं एक बार के लिए आपको डेटा दिखा देती हूँ, फिर उसे बनाएंगे कैसे वो देखेंगे। तो वेंडर इन्फॉर्मेशन की बात की थी मैंने यहाँ पे, तो वेंडर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो आपको आईडी मिल रही है कि प्रोडक्ट का आईडी है, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम है, ये यूनिक है बिकॉज अभी हम लोगों ने एक्चुअल कुछ नहीं रखा है, अभी हम लोगों ने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन जो है वो रखा है कि अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो इस बंदे से आता है और ये कॉन्टैक्ट है और ये करना पड़ता है। हम जब एक्चुअल हम लोग उसका रखेंगे पूरा रिकॉर्ड, वो चीज़ अलग है। ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, मतलब हम लोग ये अकाउंट्स एक्सपर्ट की एक बुक लाइब्रेरी चला रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स है। मैंने इस बिजनेस को इस तरीके से देखा था और यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप की बुक्स हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वेंडर्स हैं इंडिया के, एंड वो टिपिकल ऑर्डर टाइम, दैट मीन्स योर लीड टाइम, कि वो लीड टाइम कितना लेते हैं
वो कितना लीड टाइम लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद रीऑर्डर अमाउंट, मतलब मैं अगर साइलेंट पेशेंट को ऑर्डर करने जाऊं और इस वाले पब्लिशर से इस वाले वेंडर से मैं मंगा रही हूँ, तो एक तो ये मुझे प्रोवाइड कराने में 7 डेज लेते हैं। द अदर थिंग इज कि मैं इनसे एक बारी में सिर्फ 2 ही बॉक्सेस या 2 ही कुछ मंगा सकती हूँ, लाइक 2 कार्टन्स हो गए, तो मैं सिर्फ 2 ही मंगा सकती हूँ, इससे ऊपर नहीं मंगा सकती। द अदर थिंग इज दैट कि मुझे ये मंगाने के लिए किसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मिस्टर अर्जुन मेहता को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। उनका जो ईमेल एड्रेस है वो ये है और लिंक जो है वो ये है। ओके तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये आपका वेंडर इंफॉर्मेशन था। द अदर वन इज इन्वेंट्री। अब हम लोग रखेंगे कि हम जो एक्चुअल में क्या जहां रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड। द सेकंड पार्ट आपके पास जो इस वीडियो का आता है वो आता है एक्चुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, जहां पे देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे 4 to 5 टाइम्स एक चीज परचेज करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी बिक जाता है, बहुत बार हम उन लोगों को उसको रीऑर्डर करना पड़ता है, और दूसरी चीज हो सकती है वो बहुत कम बार जाती है, एक ही बार ऑर्डर करने से चल जाता है, पूरा महीना काम, पूरा टाइम काम चल जाता है। तो ऐसे जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं वो रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली आप कोई चीज क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, आप क्या सेल कर रहे हो, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपके पास प्रोडक्ट का डिटेल तो आएगा ही आएगा। तो प्रोडक्ट का डिटेल में क्या क्या आएगा, आपके पास आईडी आएगी और प्रोडक्ट का नेम आएगा। ओके फाइन। दूसरी चीज आपके पास क्या आएगी, आप ये भी तो देखना चाहते हो कि देखो यहां मैं एक्चुअल जो है पूरा रिकॉर्ड है वो इन्वेंट्री का रख रहा हूं, तो यहां आप क्या रखना चाहेंगे, आप ये रखना चाहेंगे कि आज मेरे पास क्वांटिटी कितना है टुडे, मतलब अब जब इस पर्सन ने ये चीज परचेज कर ली है या ये चीज आ गई है या चली गई है, तो अब यहाँ पे मेरे पास कितनी वो क्वांटिटी बच जाती है, द रिमेनिंग क्वांटिटी कि मेरे पास अभी कितना है। दूसरी चीज आपके पास क्या आती है, उसका कॉस्ट क्या है, किस कॉस्ट में हम खरीदते हैं। देखिए हम कॉस्ट में खरीदते हैं 100 रुपीज में, क्या हम 100 में सेल कर देते हैं, नहीं, हम उसको सेल कितने में करते हैं। अभी जैसे मैंने जो आपके लिए एग्जाम्पल तैयार किया है उसके अंदर मैंने लिया है कि हम 3x करके सेल करते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ 100 की है तो हम लोग उसको 300 का सेल करते हैं, तो सेल्स प्राइस भी आएगा, तो बेसिकली टोटल वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके सेल प्राइस के, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी आपने कितना आपके पास है, आपके पास ये पता है कि आपके पास सेल प्राइस कितना है, और ये आ जाएगा। एक चीज इसमें और रहेगा वो होगा रीऑर्डर थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड क्या होता है, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है एक बॉर्डर लाइन, मतलब हमने एक बॉर्डर लाइन सेट कर दी कि देखिए जो हमें पता है, हमने दो साइलेंट पेशेंट को जब मंगाएंगे तो सिर्फ 2 बॉक्सेस आ सकते हैं, राइट, 2 बॉक्स भर के बुक्स आ सकती हैं, 2 बॉक्सेस आ सकते हैं। अभी जो मेरे पास क्वांटिटी अपने पास रखा हुआ है, एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, अभी क्वांटिटी मेरे पास रखा हुआ है 2 ऑलरेडी रखा हुआ है। ओके फाइन। अब मुझे पता है कि आने वाले 1 वीक में ना लाइक 10 डेज के अंदर मुझे 2 और चाहिए होंगे, तो मेरे पास तो नहीं है, मुझे ऑर्डर करना चाहिए और वैसे भी वो 7 डेज लेता है। तो ऐसे में हमारे पास आता है रीऑर्डर थ्रेशहोल्ड, कि मतलब अगर जैसे थ्रेशहोल्ड मान लीजिए हमारे पास 4 है, तो इसका मतलब ये 4 क्या कहता है, ये 4 कहता है कि अगर 4 तक है तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास है, आपके पास टाइम है, थ्रेशहोल्ड आपके पास 4 है क्योंकि आपकी सेल इस चीज की इतनी ही होती है। लेकिन अगर आपका थ्रेशहोल्ड होता 1, कि मतलब थ्रेशहोल्ड 1 है कि मतलब एक अगर बचे तो आपको कर देना, और देखो सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, देखिए वापस से समझिए, अगर आपका थ्रेशहोल्ड है 1 कि अगर एक भी बचा हुआ हो तो मतलब ऐसा है कि एक भी चल जाएगा, एक भी बचा हुआ हो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 बचे हुए हैं तो हमें ऑर्डर करने की नीड नहीं है। लेकिन व्हेन योर थ्रेशहोल्ड इज 4 कि हमें मिनिमम चाहिए इतना और आपके पास क्वांटिटी बची इतनी है, तब तो आपको करना पड़ेगा कि अरे थ्रेशहोल्ड इतना है, बॉर्डर लाइन इतना है कि 4 तो हमेशा रखने ही है और हमारे पास 2 ही हैं, 1 वीक वो लेता है प्रोवाइड कराने में और 1 वीक में मेरे पास ऑर्डर आ रखा है, मैं कैसे करूँगी, मुझे अभी के अभी ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना। इसको हम जब एग्जाम्पल से देखेंगे, इट्स ओके अगर आपको यहाँ समझ नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल मैं दिखा देती हूँ आपको, एग्जाम्पल क्या है, इसके बाद ये सब कुछ क्रिएट करना सीखेंगे। ओके हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट आईडी है, मैंने बताया था, प्रोडक्ट है, मैंने बताया था, नेम आएगा, क्वांटिटी इन स्टॉक है कि मतलब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का यहाँ पे कितना स्टॉक अभी भी है आपके पास, कॉस्ट आया, सेल्स आया, टोटल वैल्यू आया, वो तो हम निकाल लेंगे। रीऑर्डर थ्रेशहोल्ड दैट मीन्स देखो यहाँ पे उसके पास 4 है, कह रहे 4 आपका थ्रेशहोल्ड है और यहाँ क्वांटिटी 3 बची है, मतलब कम से कम आपको 4 रखना चाहिए था और आपके पास 3 है, भैया जाके ऑर्डर करो। कम से कम आपको 7 रखना है और अभी आपके पास क्या है 2 है, तो भैया जाके ऑर्डर करो। कम से कम आपको 6 रखना है और आपके पास 12 है, भाई बहुत रखा है, अभी कुछ ऑर्डर करने की नीड नहीं है।
कम से कम आपको 4 चाहिए और अब आपके पास 24 रखा है, मतलब कितना स्टॉक रखा है, अभी आपको जरूरत नहीं है। कम से कम आपको 8 चाहिए लेकिन आपके पास 5 रखा है, जल्दी जाके ऑर्डर करो भैया, 3 की कमी है, और वहां जाके चेक करो कि एक बार में आप क्या मंगा सकते हो। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आई आपको। ये चीजें हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे कि हमें रीऑर्डर करना है या नहीं करना, और कब करना चाहिए, मतलब कब तक वो चीज आ जाएगी या क्या वो चीज हो जाएगी, ठीक है, कि हमें वो कब तक ऑर्डर मिल जाएगा। ओके, द अदर थिंग जो आती है वो आता है ऑर्डर समरी। द थर्ड चीज जो इस शीट के अंदर आएगा वो आएगा ऑर्डर समरी। ऑर्डर समरी आपको क्या कहती है? ऑर्डर समरी आपको ये कहती है कि मुझे ये भी तो पता होना चाहिए, मान लीजिए कोई चीज स्टॉक में नहीं है और मुझे वो ऑर्डर करनी है, तो मुझे पता होना चाहिए पर्टिकुलर डे पे, लाइक संडे के दिन मेरा ये वाला स्टॉक खत्म हो गया है, उस दिन की डेट आई है कि मेरे को ये यस आया है रीऑर्डर के लिए, और ये पता लगा है कि अगर मैं आज उसे ऑर्डर करता हूँ तो वो जाके मुझे 20th ऑफ दिसंबर को मिलने वाला है, क्योंकि उसका लीड टाइम बहुत ज्यादा है। तो ये चीज भी तो आपको डेली की डेली पता होनी चाहिए ना, अदरवाइज तो आपको फिर ये जाके देखने से बात थोड़ी ना बनेगी, अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही तो रिजल्ट है कि मुझे ये पता लग रहा है कि मेरा जो ऑर्डर है वो इतना मुझे करने की जरूरत है, इस वैल्यू की जरूरत है। तो ये हम क्रिएट करने वाले हैं। हमने बहुत डिटेल में ये बात कर ली है। मैं ऑर्डर वाला समरी भी आपको दिखा देती हूँ, जो कि ऑटोमेटिक वर्क कर रही है कि मुझे टोटल इतना पैसा चाहिए अभी ऑर्डर करने के लिए, और मुझे ये ऑर्डर करने बहुत जरूरी है, इतना क्वांटिटी मंगाना है, इतना कॉस्ट पड़ेगा, इस बंदे को कांटेक्ट करना है, ये उसका ईमेल है, ये प्रोडक्ट की आईडी है, मुझे जल्दी से ये ऑर्डर्स करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे। द अदर थिंग, अगर फॉर्मेटिंग की बात करूं तो देखो, जैसे ही आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे इन्वेंट्री की शीट पे पहुंच जाएंगे, वेंडर पे करेंगे या ऑर्डर समरी पे करेंगे, जिस पे भी क्लिक करेंगे आप उस शीट पे पहुंच जाएंगे। तो साइड में ये बेसिक सी चीज बनाई हुई है, मेनली हमारा डेटा रहने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले फॉर्मेटिंग से ही शुरू करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एक शीट ले ली है। जो फॉर्मेटिंग हम लोग पहली शीट में करेंगे वही बाकी की दोनों शीट्स में भी कर देंगे, कॉपी पेस्ट करके। तो उसके लिए आप घबराइए नहीं कि अरे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। आप पहले अपने लिए 3 शीट बना लीजिए। द फर्स्ट वन इज इन्वेंट्री, द सेकेंड वन इज वेंडर इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे जो डेटा लूंगी, जितना डेटा बेसिक डेटा है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, वेंडर इंफॉर्मेशन आप जब प्रैक्टिस करें तब भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैनुअली बाद में फिल होगा उसका कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप लेंगे ऑर्डर समरी। ओके, सबसे पहले हमें वेंडर इंफॉर्मेशन पे काम करना चाहिए, या फिर आप इन्वेंटरी पे भी करना चाहो तो नो इश्यूज। अच्छा, आपके पास ये पिक्चर्स आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कैनवा से डाउनलोड किया हुआ है, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ पिक्चर्स इंसर्ट करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने एक ये लिया, जो भी आपका कलर थीम है आप वैसे ले सकते हो। आपने एक पिक्चर ग्रेडियंट ले लिया है। देखिए, पहले ही आप एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ये जो नीचे जूम वाला है वो 100 पे रहे। अगर आपको फॉर्मूला बार नहीं चाहिए या चाहिए तो आप इसे हटा सकते हैं, ताकि आपका जो ये शीट है वो पूरी बड़ी सी शीट बन के आए, पूरी वाइड स्क्रीन दिखे। लेकिन मैं इसे नहीं हटा रही हूँ बिकॉज आगे चल के हमें फॉर्मूलाज लगाने हैं। तो ऐसे सिनेरियो में अगर फॉर्मूला बार नहीं दिखेगा तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं की है। ओके, अब मैं इसे क्या करती हूँ, देखो विजिबिलिटी कहाँ तक है, विजिबिलिटी हमारी W तक है। लेकिन एक बात याद रखिए, बाद में जब भी हम सेल्स में काम करेंगे तो वो सेल्स का विड्थ भी इंक्रीज होगा, तो विजिबिलिटी से हम थोड़ा सा कम रख सकते हैं अपना डेटा इन टर्म्स ऑफ विड्थ। ओके, तो हम लोग इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ C तक इसे एडजस्ट कर लेते हैं और इसे यहाँ पे 27 तक रख लेते हैं, 28 मैक्सिमम। देखिए, ये नंबर्स होने से ना ये फायदा कि आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ से चीज़ कौन सी रख सकते हैं। ऊपर भी आप ये चीज़ काम कर सकते हैं। ओके, आपने यही चीज़ अगर चाहिए तो कंट्रोल के साथ होल्ड करके रखें एंड जस्ट ड्रैग इट, तो आपके पास सेम शेप, सेम चीज़, सेम वेव से मिल जाएगी। अब आप चाहें तो इसे रोटेट कर सकते हैं। देखो, जब शेप को रोटेट करना है ना, शेप को रोटेट मत करना। शेप मेरे को अभी रोटेट करना है, मुझसे हो नहीं रहा था, तो मैंने अपनी शीट को जूम आउट कर लिया है। एंड शेप को रोटेट्स मत करना, ये पिक्चर है इसलिए मैंने रोटेट कर लिया है। शेप को रोटेट करने से, क्योंकि शेप के अंदर है ना हम लिख सकते हैं, तो जब हम लिख सकते हैं ना तो फिर वो बाद में लिखने में दिक्कत करेगा। ओके, मैं अपना वापस से 100 पे से जूम कर लेती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना रहे। 100 पे मैंने इसे जूम किया। ओके, आपको ये हेडिंग बनानी है इसलिए आप थोड़ा सा इसे छोटा रख लीजिए। इसे भी आप ये कर सकते हो, ऊपर देख सकते हो आपको 3 या 4 तक रखना है। 4 तक आप रखेंगे तो बेहतर लग रहा है मुझे, तो आप इसे 4 तक रख सकते हैं एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। W इज
ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो सेल है वो सेल्स का विड्थ अभी चेंज होएगा। तो मैं यहाँ टी तक रख लेती हूँ अभी के लिए। ओके, अभी के लिए मैंने यहाँ तक रखा है, बाद में आप डब्ल्यू तक कर सकते हैं, बिकॉज अभी जब हम उसमें एडजस्ट करेंगे अपने टेक्स्ट को भी, तो वो भी एडजस्टमेंट अभी लेगा। ओके, अभी के लिए मैंने इतना किया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले कुछ बटन्स यहाँ पे बनाएंगे हम, जो कि बटन्स आपने देखा था अलग अलग जो हमारी शीट्स हैं उसे डिपिक्ट कर रहे थे। तो आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट में ही जाएंगे। वो बटन्स भी मैंने क्या किया हुआ था, मैंने पिक्चर्स ही ली हुई थी, एंड पिक्चर्स के अंदर मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगाए हुए थे। कैसे करते हैं देखिए, आप पिक्चर्स ले लीजिए, कुछ भी ग्रेडियंट कलर का, या कुछ भी आप चाहें तो कुछ भी कलर का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस कलर का पिक्चर लिया था। ओके, मैंने इसे एक बटन की फॉर्म में लाने के लिए मैंने बस इसका जो ये विड्थ है और ये जो हाइट है, ये सब कुछ एडजस्ट कर लिया था कि जितना मुझे चाहिए मुझे उतना मिल जाए। अभी भी ये मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है। मुझे इसका लेंथ से इशू नहीं है, बिकॉज लेंथ वहाँ पे हमें 3 ही बटन्स बनाने हैं, लेंथ में हमें इशू नहीं है, हमें विड्थ में इशू है। हमने ये लिया, यहाँ एडजस्ट किया, देखिए अभी भी ज़्यादा है ये, तो हम इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे। देखिए अभी ये ठीक आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमें ऊपर लोगो लगाना है, तो हम लोग इसे यहाँ लगाएंगे। ओके, यहाँ लगाने के बाद जस्ट बिकॉज हमें तो सेम चीज़ ही नीचे की तरफ चाहिए, तो आप कंट्रोल के साथ होल्ड रखें, कंट्रोल को होल्ड करके रखें एंड जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए, छोड़ दीजिए, फिर कंट्रोल को होल्ड कीजिए, एक बार और ड्रैग कर लीजिए, तो आपके 3 बटन बन के तैयार है। अभी देखो ये चीज़ हो सकती है, तो कंट्रोल जेड पे तो आपको बार बार प्रेस करना पड़ेगा। वापस से क्लिक कीजिए, होल्ड को प्रेस कीजिए, कंट्रोल को होल्ड कीजिए एंड जस्ट ड्रैग इट, तो आपके पास ये 3 बटन बन के तैयार हैं। अगर आप ज़्यादा एक्यूरेसी चाहते हैं, आप इसको जूम करके चेक कर सकते हैं। ओके, हमने ये किया एंड मुझे ये ठीक लग रहा है। ओके, मेरे को ये 100 रख लेना है। ओके, उसके बाद देखें, आप चाहें तो आप इसे 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 कंट्रोल के साथ होल्ड करके इसे हल्का सा नीचे की तरफ कर सकते हैं। दैट वुड बी बेटर, बिकॉज हमारा लोगो भी अभी ऊपर आएगा, तो हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं। अभी देखो ये पिक्चर है, हमें पता है ये पिक्चर है, तो इसके अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते, इसलिए हमें इसके अंदर शेप इंसर्ट करनी पड़ेगी। आप इंसर्ट पे जाइए, यहाँ जाइए, आप शेप्स ले लीजिए एंड यहाँ से रेक्टेंगल ले लीजिए एंड इसके ऊपर एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, अभी रेक्टेंगल हमें दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर से अंडरलाइन है, तो आप अपने कीबोर्ड से आप इसके ऊपर ऐसे कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यही हमें बाकी तीनों पे चाहिए। अभी के लिए रेक्टेंगल के कलर्स वलर्स नहीं हटाएंगे। क्यों नहीं हटाएंगे, कि अभी हटा दिया तो लिखने में दिक्कत आएगी। तो अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है वापस से एंड जस्ट ड्रैग ओवर हियर। नहीं, हमारा नहीं हुआ, कंट्रोल जेड करेंगे, इसको बाहर एक बार के लिए वापस से सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल होल्ड किया, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, वापस से बाहर सिलेक्शन, कंट्रोल को होल्ड करेंगे, जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर। इट्स ओके, अगर अभी ऊपर नीचे है तो हम उसे एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करें, इसके अंदर पहले टेक्स्ट लिख लें, जो भी आप लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं, सबसे पहले आपका जो आएगा वो वेंडर इन्फॉर्मेशन आएगा, वेंडर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है, होम पे जाना है। आप चाहें तो इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने इसका साइज इंक्रीज करके इसको 18 कर दिया है एंड आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। एंड हम चाहें तो इसे देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लिया है। इसका नेम मुझे ऐसे ही चाहिए था, जस्ट बिकॉज अभी ये पीछे वाले कलर पे आएगा, तो हम लोग इसे ब्लैक भी कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया एंड इसे ब्लैक कर लिया, ताकि ये मुझे ब्लैक दिखे। अभी के लिए मुझे ये ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, लेकिन देखो अब आप जूम कर लीजिए, ताकि जूम करने से आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अब आपको समझ भी आ रहा है कि ये वाला भी नहीं है, तो अपने कीबोर्ड से इसको थोड़ा मैनेज कीजिए, बिकॉज साइज सेम ही है। एंड फिर उसके बाद इसको भी डाउन में लीजिए एंड ये वाला आपको ठीक लग रहा है, डबल टैप करके आप इसके अंदर लिख सकते हैं। सेकंड आपका इन्वेंटरी रहने वाला है, तो आप इन्वेंटरी लिखिए। ओके, उसके बाद आप इसे डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल जेड पे अपना हाथ बनाए रखें, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। 18 पे करा, अलाइनमेंट इसको ठीक किया, बोल्ड किया, ब्लैक इसका कलर कर दिया। ठीक है, सेम आपको यहाँ के लिए करना है, विच इज ऑर्डर समरी। ऑर्डर समरी लिख लीजिए, लिखा। उसके बाद आपने इसको डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके आपने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्शन है, ब्लैक कलर का किया, बोल्ड किया। उसके बाद इसको 18 का किया, 18 का करने के बाद आप इसका अलाइनमेंट ठीक कर लीजिए। तो देखिए सब ठीक हो गए हैं, लेकिन हमें तो पीछे वाला चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं,
तो देखिए जो भी हम शेप बनाते हैं, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो शेप में जाके ही हमें उसमें चेंजेस करने होते हैं, राइट। तो शेप में जाके कैसे चेंजेस करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे इसको क्लिक करना है, इसको क्लिक करना है, कंट्रोल को होल्ड करके रखें, कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल को होल्ड करके रखो, शेप फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से क्या करो, शेप फिल को नो फिल कर लो कि कोई कलर फिल ना हो, शेप आउटलाइन को, क्योंकि थोड़ी सी भी आउटलाइन इधर उधर होगी ना तो कलर दिखेगा, तो आप नो आउटलाइन कर लो कि कोई आउटलाइन भी ना रहे, बस। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको हटाओ, देखो आपके पूरा ऐसा लग रहा है कि आपने उसी के ऊपर लिखा हुआ है, राइट, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कंट्रोल जेड क्लिक करना है और यहाँ पे लिंक में जाना है। लिंक में जाने के बाद देखो आपके अंदर प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर का प्लेस में ही आपको लिंक करना है। ऑब्वियसली आप शीट्स को लिंक करना चाहते हो तो आप यहाँ लिंक कर सकते हो। आपको किसको लिंक करना है, वेंडर इन्फॉर्मेशन को, तो वेंडर इन्फॉर्मेशन से ही लिंक करेंगे, ओके कर दो। अच्छा, उसके बाद आप इस पे आओ, राइट क्लिक करो, लिंक पे जाओ। अच्छा, इसको किससे करोगे, इन्वेंटरी से करोगे, ओके। यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो, लिंक पे जाओ, कंट्रोल के से भी कर सकते हैं, ओके। एंड ऑर्डर समरी पे जाओ, ओके करो, ओके कर लिया आपने। उसके बाद देखिए जैसे आप जाके चेक करो क्या ये वर्क कर रहा है, क्लिक करो, ओके फाइन, आप पहुंच रहे हो, क्लिक करो, ऑर्डर समरी पे पहुंच रहे हो, ओके फाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको एक काम करो, 100 पे ले आओ, ओके कर दो, ठीक है, ये आपके बटन्स बन गए हैं, ओके। ये पूरा नीचे आ गया है तो हम इसको एक काम करते हैं, कंट्रोल माइनस कर लेते हैं ताकि ये ऊपर चला जाए, ओके फाइन। अभी के लिए ठीक है, मुझे लोगो और लगाना है और उसके बाद मुझे यहाँ पे हेडिंग लिखनी है। तो सबसे पहले हम हेडिंग वाला काम कर लेते हैं। हेडिंग वाले काम के लिए भी जो काम हमने यहाँ किया है वही काम मुझे वहां पे चाहिए, लेकिन अब बस वहां पे कोई कलर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, ब्लू के ऊपर ही लिखना है, तो हम डायरेक्टली शेप ले लेते हैं, इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, शेप लेंगे, ये वाला ले लेंगे और यहाँ इसके ऊपर एक शेप फॉर्मेट कर देंगे जो इसकी जितनी होगी, इसकी जितनी होगी। थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, क्योंकि ऊपर भी एक्स्ट्रा था, ताकि मैं इसे बाद में एडजस्ट कर लूंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ से भी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, थोड़ा अंदाजा वाला काम करना पड़ेगा। इसको लेकर इसके ऊपर बिल्कुल सेट कर लो, सेट कर लिया, ओके फाइन। जो काम इसमें किया था, डबल क्लिक करो, इसके अंदर लिखो क्या, किसका है ये, वेंडर इन्फॉर्मेशन है, वेंडर इन्फॉर्मेशन जो आप लिखना चाहते हो लिख दो, लिख दिया, ओके। इसके अंदर डबल टैप करो, डबल कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्शन करो, होम पे जाओ। ये हमें व्हाइट चाहिए बिकॉज पीछे ब्लू है, ब्लू के ऊपर व्हाइट अच्छा लगेगा या येलो अच्छा लगेगा, येलो भी करके देख सकते हैं, एक बार येलो करके देखते हैं, अदरवाइज व्हाइट कर लेते हैं, इतना ठीक लग रहा है मुझे। अच्छा, मुझे इसका फॉन्ट भी चेंज करना है, मुझे एरियल ब्लैक में चाहिए ये, ओके फाइन। मुझे इसका ये भी ठीक कर दिया है, ओके। अब मैं इसे क्लिक करूंगी, शेप फॉर्मेट में जाऊंगी और मुझे क्या करना है, शेप फिल को नो फिल करना है एंड आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर देना है। बट इन एनी केस अगर आउटलाइन कहीं दिख रही होगी तो वो नहीं दिखेगी, बट मुझे ये कलर नहीं पसंद आया तो कंट्रोल ए करेंगे एंड जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट फिल है, जो मैं वाइट कर लेती हूँ, ठीक है। आप वहां से भी कर सकते थे, आप होम टैब से भी कर सकते थे, टेक्स्ट वाला काम दोनों से हो जाता है, ओके। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं, हमने ये बना लिया, अब हमें लोगो और चाहिए, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, आप वहीं से ही कोई पिक्चर इंसर्ट करा लेंगे। आपके पास लोगो की पिक्चर होनी चाहिए, मेरे पास भी है शायद, मैं चेक कर लेती हूँ, हाँ जी मेरे पास भी है, मैंने इंसर्ट किया तो ये मेरे पास पिक्चर आ गया। अब मैंने इसे यहाँ से इसे एडजस्ट किया और इसके ऊपर लगा दिया। अभी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा छोटा करेंगे हम, ये लगा दिया। अभी क्या है, मुझे इसके आसपास शेडो चाहिए, उस वाले में शेडो थी, मुझे अगर शेडो चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे जाके ग्लो में जाके हल्का सा आप दे सकते हो। तो मैंने इसको हल्का सा ग्लो दिया, हल्का सा ब्लू आ रहा है, बहुत माइल्ड सा। अगर आपको किसी और चीज़ को भी ग्लो देना है तो आप दे सकते हो, मुझे अभी के लिए नहीं देना है तो मैं यहाँ नहीं दे रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, यही चीज़ मुझे सभी में चाहिए, सभी शीट्स में चाहिए होगी ऑब्वियसली ये वाली चीज़, तो मैं क्या करूँगी, कंट्रोल जी प्रेस करूँगी, स्पेशल में जाऊंगी, या तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते थे या ऑब्जेक्ट्स को करके ओके भी कर सकते थे, बात वही है, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल ए भी कर सकते थे, लेकिन अगर डेटा लिखा होता तो हम लोगों को ये स्पेशल वाला करना पड़ता, कंट्रोल जी में जाके ऑब्जेक्ट्स को। उसके बाद कॉपी करेंगे, आप इन्वेंट्री में जाइए, पेस्ट कर दीजिए और याद रखिए फर्स्ट सेल में जाके पेस्ट कीजिएगा। फर्स्ट सेल में जाके कहीं और अगर सेल होगा आपका वहां पेस्ट कर दिया तो इधर उधर हो जाएगा। ऑर्डर समरी में जाइए, पेस्ट कर दीजिए, एस्केप प्रेस कर दीजिए, तो देखिए आप बाहर आ गए हैं इससे। अब देखें, आप क्लिक करके देखें, इसको क्लिक किया वेंडर इन्फॉर्मेशन में, इसको क्लिक किया इन्वेंट्री के अंदर, इसको क्लिक किया, ये अभी इन्वेंट्री के अंदर है ना, आप नीचे देखें इन्वेंट्री के अंदर है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए, कंट्रोल ए को करके इसको इन्वेंट्री लिख लीजिए, ओके।
एंड ऑर्डर समरी में जाके इसको क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए एंड ऑर्डर समरी लिख लीजिए। एक काम तो आपने कर लिया कि जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो आपने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम बढ़ेंगे अपने डेटा की तरफ, जहां पे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाएंगे और अपने डेटा को सीखेंगे। तो डेटा को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले जब मैंने बात की थी वेंडर इन्फॉर्मेशन की, तो वेंडर इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने वेंडर का आईडी लिया था, नाम लिया था और ये सब कुछ लिया था। ये डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप क्या करना, जो भी मैं आपको शीट प्रोवाइड कराऊंगी आप उस शीट को खोल के रखना एंड उसके अंदर वेंडर इन्फॉर्मेशन के अंदर जाकर आप यहाँ पे लेके कंट्रोल ए लेकर कंट्रोल सी करना। कंट्रोल सी करने के बाद आप इसमें आना और कहीं पे भी, मतलब यहाँ थर्ड या फोर्थ सेल में आके कंट्रोल ऑल्ट वी करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ फॉर्मेटिंग आप खुद से करें, डेटा के बारे में खुद से समझे, जितनी भी चीज़ें क्रिएट है वो खुद से करें। मैं सिर्फ डेटा प्रोवाइड करवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको ये काम सिखा रही हूँ। आप यहाँ पे जाके वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना एंड ओके करना। आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ आएंगी और कुछ नहीं आया। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, ओल्ट ओ सी ए कर सकते हो। आपका जो बेसिक फॉर्मेटिंग है वो किया, आप इसका अलाइनमेंट ठीक कर सकते हो। आप इसमें ओल्ट एच बी एम करने से हमारे पास मोर बॉर्डर्स आ जाते हैं। आप उसे क्लिक करेंगे, आप इसे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे इन्हें क्लिक कर लीजिए, ठीक है, आपके पास बॉर्डर्स आ गए, ये आ गया। बाहर आपको थिक बॉर्डर चाहिए, ऑल्ट एच बी टी लीजिए, आप ऑल्ट एच बी टी से बाहर एक थिक बॉर्डर बना लेंगे। ओके, वहाँ से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है कि हमने शायद अपनी हेडिंग को कॉपी नहीं किया था, तो यहाँ से हेडिंग को दोबारा कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आके ओके, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दीजिए। तो एज इट इज़ आ गई है। कंट्रोल ऑल्ट वी से भी कर सकते थे, उसमें कलर दे देते, बट अभी हम ये कर सकते हैं। ओके डन। आप कंट्रोल ए से पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए, ओल्ट ओ सी ए कीजिए, तो आपका डेटा पूरा आ जाएगा। यहाँ पे इसको आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा था ना, डेटा अपने आप जब डेटा आ जाएगा उसके बाद ही एडजस्टमेंट करना, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। तो अब हमने एडजस्टमेंट करी है, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ तक था, वो वाइट के ऊपर था, इसलिए कलर नज़र नहीं आ रहा था। अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे एंड कंट्रोल टी करेंगे। हम टेबल में क्यों तब्दील कर रहे हैं, ताकि हमारा जो डेटा है वो पूरा डायनेमिक बने। इन एनी केस हम बाद में जाकर कहीं पे भी कुछ भी फॉर्मूला लगा रहे हैं और आज मैं रेंज यहाँ के दे देती हूँ, तो बाद में कुछ भी चेंजेस किया ना तो वो फॉर्मूला में चेंजेस नहीं होगा। अगर हम टेबल के साथ काम करते रहते हैं तो वो चेंजेस अपने आप आ जाते हैं, इसलिए तो हम इसे ओके कर लेंगे। तो इसने हमारा टेबल बना के दे दिया। टेबल बनाने में आप हमेशा एक बात याद रखेंगे कि टेबल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बनाओ, लेकिन टेबल को हमेशा नाम दो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पे लिखोगे वेंडर इंफॉर्मेशन, ताकि जब भी फॉर्मूला लगाएंगे, सिंटेक्स इज इनकरेक्ट, वेंडर इन्फो कर दिया, ठीक है। हमने ये वाला नाम रख लिया, स्पेस लगाने की वजह से वो कह रहा था दिक्कत आ रही है। आपने वेंडर इन्फॉर्मेशन के नाम पे इसको कर लिया है, आपका ये डेटा पूरा तैयार है। दूसरा डेटा आपको क्या तैयार करना है, इन्वेंट्री वाला। इन्वेंट्री के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। देखिए, कुछ चीज़ें आपको सिर्फ वहाँ से हेडिंग लेकर आओ, बाकी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कैसे क्रिएट करना है। खुद से डेटा क्रिएट करना भी आपको मैं यहाँ सिखा दूंगी। ओके, आप यहाँ पे इन्वेंट्री में जाओ एंड यहाँ से एक काम कीजिए, ये हेडिंग ले आइए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, आप इसको करके ऑल्ट ओ सी ए कर लीजिए। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को 4 चीज़ों के बारे में बात करनी है कि हमें क्या चाहिए। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेंट्री के अंदर, वो ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि हमारा जो टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू मतलब हमें कितना हमारे पास आज के दिन हमारे पास स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ओके, एक यूनिक प्रोडक्ट्स, जिसको आप बोल दो ना कितने एसक्यूज हैं ये सारे, कि यूनिक प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने हैं। देखो, एक प्रोडक्ट बार बार खरीदा और बेचा जा सकता है, तो एक प्रोडक्ट की बार बार एंट्री की जा सकती है कि हमने उसको बार बार खरीदा है, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ यूनिक प्रोडक्ट्स क्या वो बढ़ा देगा नंबर? नहीं। देखो, हो सकता है मेरे पास 5 प्रोडक्ट हों और उन्हीं 5 को मैं 20 बार खरीदती हूँ तो 100 एंट्रीज होंगी, तो क्या मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं? नहीं, मेरे पास प्रोडक्ट 5 ही है, वो तो मैंने 20 टाइम्स खरीदा तो 100 एंट्रीज है, तो एंट्रीज तो वहाँ पे बहुत सारी होगी, लेकिन हमें यूनिक वैल्यू भी तो जानना होना चाहिए। ओके, एक हम लेंगे करंट डेट। करंट डेट हम क्यों ले रहे हैं? ताकि हमें आज का सिनेरियो पता लगे कि आज के दिन हम यहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा ये वैल्यू है। ओके, एंड एक हम ले रहे हैं कि आज कौन सा डे है, तो डे ऑफ वीक, कि आज कौन सा डे है, संडे। ये अपना बेसिकली इन्फॉर्मेशन के लिए आप रख सकते हो। अगर आपको ये रिलेवेंट नहीं लगती है तो अगर आपके डेटा में आप ये नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। ओके, आप जाएंगे, आप अपने डेटा पे जाइए। ओके, हम वेंडर इन्फॉर्मेशन पे थे, हम इन्वेंट्री पे थे। ओके, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल वैल्यू
टोटल वैल्यू हमने लिखा। ओके, हम यहाँ साइड में इसको लेकर ऑल्ट एच बी टी करेंगे, कंट्रोल जेड कीजिए। ओके, ऑल्ट एच बी ये मैंने प्रेस कर दिया था, अब ऑल्ट एच बी टी प्रेस करेंगे। ओके, इसमें एक कलर दे देंगे। देखो मेरा उसमें जो थ्योरी था वो ये था कि मैं एक डार्कर शेड लूंगी एंड आंसर के लिए एक लाइटर शेड लूंगी उसी कलर का। तो मैंने यहाँ पे एक डार्क ग्रीन लिया है और यहीं पे मैंने उसी का ही एक लाइटर शेड वर्जन ये लिया है। इसके अंदर ऑब्वियसली मेरे को वाइट फॉन्ट रखना पड़ेगा एंड मेरे को इसको बोल्ड भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ विच इज़ 14 एंड मैं इसको लेकर ऑल्ट ओ सी ए कर लेती हूँ ताकि ये एडजस्टमेंट हो जाए एंड मैं इसका अलाइनमेंट भी मिडिल कर देती हूँ ताकि आगे के लिए ये रहे। अब आपको क्या करना है, इसी को ही लेना है। एक बार आपने क्रिएट कर लिया ना, इनफ है, कंट्रोल सी कीजिए। अब आप एक एक सेल को छोड़ते हुए इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ओके, कर लिया आपने, यहाँ पे इनको सभी का सिलेक्शन किया, ऑल्ट ओ सी ए कर लिया ताकि इनका विड्थ एडजस्ट हो जाए। अब इसके अंदर आप लिखेंगे यूनिक प्रोडक्ट। ओके, आपने इसको अब लिखना है यूनिक प्रोडक्ट्स। कितने हैं आपके पास आ जाएगा कि यूनिक प्रोडक्ट्स कितने हैं। एक आपके पास आएगा करंट डेट, तो आप लिखिए फॉर्मूला बार इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहाँ पे ये काम इजीली कर सकते हैं, आपको बार बार सेल में जाना आना ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डे ऑफ द वीक आपने ये किया। ओके, अब हम देखें करंट डेट के लिए एंड सबसे पहले हम लोग हेडिंग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेटा को समझेंगे। प्रोडक्ट आईडी है कि हमें लिखना है कि आज से एंट्री शुरू करनी है प्रोडक्ट आईडी की, फिर हम हमारे पास प्रोडक्ट भी अपने आप आ जाए। उसके बाद क्वांटिटी इन स्टॉक कि कितना क्वांटिटी है हमारे पास स्टॉक में ये हम बताएंगे। कॉस्ट हम बताएंगे, सेल्स हम अपने आप निकालेंगे क्योंकि हमने बोला है कि हम कॉस्ट के 3x करके अपना सेल करते हैं, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे। उसके बाद टोटल वैल्यू हम निकाल लेंगे। रीऑर्डर थ्रेशोल्ड हमें आगे से पता लगेगा कि हम लोगों को इतना क्या है, तो ये एक डेटा है जो कि मैं आपको बनाना बता दूंगी, रीऑर्डर करना है या नहीं करना है, और अगर हमने कर दिया तो वो हमें कब मिलेगा। ओके, तो चलिए अब हम इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको करने के बाद मैं इसको कंट्रोल टी में प्रेस कर देती हूँ, ओके कर देती हूँ। अभी एक डेटा लिख लेते हैं, उसके बाद करते हैं इसको 101 किया एंड मैं इसको लेती हूँ, कंट्रोल ए करती हूँ, कंट्रोल टी करती हूँ एंड माय टेबल हैज हेडर्स कर दिया मैंने, आ गया। ओके, अब एंट्री करनी है, एक एक चीज़ की एंट्री करनी है। थ्रेशोल्ड क्या है ना, ये तो डेटा आपको बनाना पड़ेगा। क्वांटिटी इन स्टॉक आप बताएंगे, कॉस्ट पर यूनिट आप बताएंगे, सेल्स पर यूनिट का और इन सब का मैं बताती हूँ। तो पहली चीज़ का मैं बता के चल रही हूँ, प्रोडक्ट हम निकालेंगे अभी। क्वांटिटी इन स्टॉक हम खुद से लिखेंगे, मान लीजिए मैंने 5 लिख लिया, 5 स्टॉक में है। कॉस्ट हमने 1500 का मैंने उसको कॉस्ट दे दिया है। सेल्स प्राइस क्या हो जाएगा मेरा, मैंने आपको क्या बोला था, मैं उसको 3 टाइम करके करती हूँ, तो इक्वल्स टू, अगर मेरे को ये लेना है तो मैंने ये लिया, मल्टीप्लाई किया 3 से, ये आ गया। अच्छा, सबसे पहले मैं इसे क्लिक करती हूँ, मैंने एक काम भूल गई थी मैं यहाँ पे इसको नाम देना, तो मैं इसको इन्वेंट्री नाम दे देती हूँ ताकि बाद में दिक्कत ना आए। टोटल वैल्यू मेरा क्या होगा, देखो आपके पास सेल्स का प्राइस, सेल्स प्राइस पर यूनिट है, क्वांटिटी है, तो इसका मतलब आज आप कितने वैल्यू का स्टॉक होल्ड करते हो, तो इक्वल्स टू आपने ये लिया, मल्टीप्लाई किया और आपने ये लिया। अगर आप कॉस्ट पे चेक करना चाहते हो आप कॉस्ट पे कर सकते हो, मैंने यहाँ वैल्यू पे लिया है। रीऑर्डर थ्रेशोल्ड आपको सामने से मिलता है, तो ये रैंडम नंबर मैंने अभी के लिए लिख लिया है, कोई भी 7 कि मिनिमम 7 होना चाहिए। रीऑर्डर क्या है, अब देखें आप, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज अभी लिख लेती हूँ, 102, 103, 104, 105, 106, हम ऐसे ऑर्डर कर रहे हैं। मैंने रैंडम लिख लिया ताकि आपको आगे समझ आता रहे कि हम क्या काम करने वाले हैं। ओके, प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो आप तो सिर्फ आईडी डालना चाहते हो ना, आप तो ना चाहते हो कि आपको आईडी भी लिखनी पड़े, प्रोडक्ट भी लिखना पड़े, फिर क्या फायदा बाकी डेटा का, और क्या फायदा हमारे फॉर्मूला सीखने का अगर हमें इतनी ही सारी चीजें लिखनी पड़ रही हैं, तो है ना। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, देखो 2 तरीके हैं हमारे पास, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो पूरा वर्टिकल फॉर्म में है। तो वर्टिकल फॉर्म में होने के लिए तो या तो हम लोग चाहें तो वी लुकअप लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ वी लुकअप नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एक्स लुकअप। एक्स लुकअप से हम पूरा काम करने वाले हैं आज के लिए, तो थोड़ा सा कुछ नया करके देखते हैं। तो इक्वल्स टू एक्स लुकअप टैब, आपको क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू, मतलब किस चीज को चेक करना है, किस चीज के अकॉर्डिंग आपको आंसर चाहिए। ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट आईडी के नाम से चाहिए। टेबल बनाने का ये फायदा है कि अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है अब मैं इसमें डॉलर का साइन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, बिकॉज टेबल इतनी डायनेमिक होती है, वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है, आपको सेल रेफरेंसिंग देने की इसमें जरूरत नहीं होती है।
अब आपने बता दिया कि आपका लुकअप वैल्यू क्या है, उसके बाद लुकअप एरे। देखो इसने टेबल एरे नहीं मांगी, टेबल एरे जब मांगते हैं तो हम पूरी टेबल देते हैं कि इसमें से सर्च करके बता दो क्या आंसर है। लुकअप एरे मतलब इसको ढूंढो कहाँ से ढूंढ के आंसर देगा हमें, वेंडर वाली इंफॉर्मेशन में से देगा। तो वेंडर वाली इंफॉर्मेशन में जाएंगे एंड यहाँ पे कि भैया इसमें से ढूंढ लेना, मैं जो नंबर बता रहा हूँ ना वो इसमें से ढूंढ लेना। कहता ओके फाइन, ऊपर देखते रहो क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो यहीं से ही चाहिए ना। ऊपर देखते रहो, हम बार बार उस शीट में नहीं जाएंगे, हम इसी शीट में रहेंगे, फॉर्मूला बार में देखते रहेंगे और अपना फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मुझे एक आंसर क्या चाहिए, मुझे तो प्रोडक्ट के नेम चाहिए। जो भी आंसर चाहिए उसे सेलेक्ट कर लो। बेसिकली रिटन एरे आपको बोलता है जो आंसर चाहिए वो वाला आप कॉलम मुझे बता दो, लेकिन मुझे आंसर चाहिए ये प्रोडक्ट, तो मैंने प्रोडक्ट वाला दे दिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखा आपका आंसर आ गया है। आप डबल क्लिक कर लीजिए इसे, ठीक है, आप इसे लीजिए एंड हाँ मिडिल ही है, ठीक है, आ गया। क्वांटिटी इन स्टॉक आपको खुद से देना पड़ता है, आप रैंडमली कुछ भी दे सकते हो कि मेरे पास इतना क्वांटिटी है। क्वांटिटी इन स्टॉक आपको खुद देना पड़ेगा। प्राइस आपको खुद देना पड़ेगा कि किसी का प्राइस क्या है। प्राइस आपने खुद दे दिया, तो यहाँ पे सेल्स प्राइस पर यूनिट एंड टोटल वैल्यू आपके पास खुद से आ गया है। ओके, रीऑर्डर थ्रेशोल्ड आपको सामने से मिलता है, यहाँ आप खुद से क्रिएट कर सकते हो या मेरे डेटा में से कॉपी कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना क्या चाहिए। अब बात आती है ये जानने की रीऑर्डर करना है या नहीं करना है। रीऑर्डर करना है नहीं करना है, इससे पहले हमें ये ऊपर वाली वैल्यूज को हम लोग थोड़ा सा फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस वाली चीज पे आ जाएंगे। टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू का मतलब क्या है कि मेरे पास आज कितना होल्ड किया हुआ है, मेरे पास आज कितने वैल्यू का स्टॉक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे और उसके बाद किसका सम चाहिए आपको, वैल्यूज का सम चाहिए, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसे बोल्ड कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कितना है, 14 है, ये 11 है, इसे भी 14 कर लो भाई। आप सेलेक्ट कर लीजिए इसको, 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 ठीक है, बोल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए एंड 14 कर लीजिए। ओके, आपको आंसर मिल गया है। नेक्स्ट इज यूनिक प्रोडक्ट्स, कि भाई जितनी भी आईडीज हैं, अगर मुझे यूनिक आईडीज मिल जाए तो मुझे पता लग जाएगा कि इतने मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली मैं काउंट कर लूँ अगर आईडीज को, तो मुझे पता लग जाएगा ना। अगर मैंने काउंट कर ली यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं तो मुझे पता लग जाएगा मेरे पास कितने प्रोडक्ट हैं। ओके फाइन, मैं सर्च कर लेती हूँ, इक्वल्स टू काउंट। देखिए जब भी नंबर को काउंट करना होता है तो हम काउंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमने काउंट का फॉर्मूला लगाया, हमने इसको सर्च किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो मेरे पास काउंट का फॉर्मूला आ गया। अब बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ 101 दोबारा से वो किया है तो साइलेंट पेशेंट दोबारा आ गया, मैंने उसको दिया, मैंने क्वांटिटी 10 किया है एंड कॉस्ट पर यूनिट मेरा कितना है, कॉस्ट पर यूनिट मेरा 1500 में ले लेती हूँ एंड तो इसने मुझे वैल्यू दे दी, थ्रेशोल्ड मेरा 8 था। ओके फाइन, तो इसने मुझे दिया 8 यूनिक प्रोडक्ट्स, बट मेरे पास तो 7 ही यूनिक प्रोडक्ट्स है ना, 101 तो मैंने दोबारा किया है, तो इसका मतलब ये तो मुझे काउंट करके दे रहा है, यूनिक नहीं काउंट करके दे रहा, काउंट करके दे रहा है। तो काउंट के अंदर हमें यूनिक का फॉर्मूला लगाना होगा ताकि हमें काउंट तो करके दो लेकिन यूनिक करके दो। तो यूनिक का लगाएंगे, टैब करेंगे, एक और लास्ट में पैरेंथेसिस आ जाएगा, आप एंटर कर दीजिए, तो आपके पास यूनिक प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब इसने मुझे बताया कि मेरे पास 7 प्रोडक्ट्स हैं। ओके, करंट डेट के लिए ऑल्दो आप कंट्रोल सेमीकोलन से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप, इक्वल्स टू टुडे, पैरेंथेसिस ऑन एंड ऑफ, तो आपके पास आज की डेट आ जाएगी। देखिए मैंने कहा था ना हमेशा डेटा को पहले एडजस्ट कर लो ताकि बाद में आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। अब आप इसे यहाँ तक एडजस्ट करेंगे तो भी वो फाइन दिखेगा। कहाँ हम W तक करने वाले थे, ओके, यहाँ तक। डे ऑफ द वीक मतलब अगर आपको जानना है कि कौन से डेट पे कौन सा दिन था या कौन सा मंथ था, कौन सा ईयर था, तो आप किससे जान सकते हैं, आप टेक्स्ट फॉर्मूला से जान सकते हैं। तो इक्वल्स टू टेक्स्ट टैब डेट, ऑब्वियसली यही वाला जानना है आपने, और फॉर्मेट हमें क्या देना है। अगर हम 3 लेटर्स चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि अब दिसंबर चल रहा है तो DEC लिख के आए, मैं चाहती हूँ आज संडे है तो SUN लिख के आए, तो मैं 3 टाइम्स D प्रेस करूँगी, लेकिन मैं पूरा कंप्लीट चाहती हूँ इसलिए मैं 4 टाइम्स D प्रेस करूँगी। इसका डिटेल चीज़ है ना, मैं पूरा एकदम कोर्स में पूरा डिटेल में बताती हूँ, जस्ट बिकॉज ये वीडियो है तो हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते हैं। हमने इसे यस किया और देखें मैंने बातें करने में ना देखो एक डबल इन्वर्टेड एक्स्ट्रा लगा दिया था। चलें इसे दोबारा लगा लें क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास इसने एक्स्ट्रा ले लिए हैं।
चलें कोई बात नहीं, होता रहता है। टेक्स्ट फॉर्मूला किया, टेक्स्ट किया, वैल्यू दिया, कॉमा किया। अच्छा, हमें ये वैल्यू फिक्स है ना, तो हम इस चाहें तो इस वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, F4 से फिक्स कर लीजिए। ओके, एंड यहाँ पे आइए, फॉर्मेट टेक्स्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमाज ऑन, 4 टाइम्स D, डबल इन्वर्टेड कॉमाज ऑफ, पैरेंथेसिस ऑफ, एंटर। तो देखिए आपका आंसर आ गया। ध्यान नहीं देते हैं तो आंसर नहीं आता, इसीलिए मेरा ध्यान भी बातें करने में था आपसे, तो इसलिए ये हो गया, बट कोई बात नहीं। चले, हम लोगों ने ये तो अब कर लिया। अब हमें जानना है कि हमें रीऑर्डर करना है या नहीं करना है, करना है नहीं करना है। करना है तो यस लिख के आए, नहीं करना है तो नो लिख के आए। ऐसा वाला काम कर लें क्या? कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। देखें, रीऑर्डर करने की जरूरत कब पड़ती है? देखो, रीऑर्डर थ्रेशोल्ड कहता है कि 7 यूनिट्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 यूनिट्स होनी चाहिए। आपके पास 5 है, क्या रीऑर्डर करने की जरूरत है? हाँ है। रीऑर्डर लेवल कह रहे हैं 10 यूनिट्स होनी चाहिए, आपके पास 6 है, क्या करने की जरूरत है? हाँ है। रीऑर्डर कह रहा है कि 12 होनी चाहिए, आपके पास 7 है, क्या रीऑर्डर करने की जरूरत है? हाँ है। समझे? रीऑर्डर थ्रेशोल्ड कह रहा है कि इतनी यूनिट्स रखो भाई, अपने स्टॉक में इतनी यूनिट्स रखो, एंड आपके पास इतनी यूनिट्स है, तो आप अब फैसला ले सकते हो ना कि आपको रीऑर्डर करना है या नहीं करना है। वही काम हमें अब फॉर्मूला से करवाना है, येस और नो के फॉर्म में। जब भी हमें कोई लॉजिकल वाली चीज करानी होती है, हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं, टैप करते हैं। लॉजिकल टेस्ट क्या है? किसको चेक करें, किसको चेक करें? हमें थ्रेशोल्ड को की जितना चाहिए, लेकिन चेक तो किसे करना पड़ेगा? क्वांटिटी को चेक करना पड़ेगा ना। तो आप क्वांटिटी पे जाइए। क्वांटिटी क्या चेक करना है? क्या चेक करना है कि क्वांटिटी उससे ज्यादा है या इक्वल है, मतलब कम नहीं होनी चाहिए ना, कम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इक्वल टू किसके? अगर ऐसा है तो मुझे यस दे देना। देखो, मैंने उसे बताया कि अगर मेरी क्वांटिटी कम हो ना थ्रेशोल्ड लिमिट से तो मुझे यस दे दो, अदरवाइज मुझे उप्स 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 से स्पेस प्रेस हो गया, अदरवाइज मुझे नो दे देना। पैरेंथेसिस ऑफ करना, एंटर करना। तो देखो, उसने मुझे यस 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 दे दिया, कह रहा सभी में जरूरत है भाई तुम्हें। यहाँ पे मैं कुछ कम कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, एक चीज और कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ये यस नो यस नो यस नो बहुत ही चल रहा है, उसमें भी मुझे ध्यान देके देखना पड़ रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ यस लिखा है, वहाँ नो लिखा है, तो ऐसी चीज ना हो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकती हूँ। आप इसे सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल्स में जाइए, एंड दैट टेक्स्ट दैट कंटेन्स में आइए। टेक्स्ट दैट कंटेन्स में आने के बाद आप लिखिए, अगर यस लिखा है तो ऑब्वियसली यस से हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा, तो इसलिए वो रेड कलर का हो। ठीक है जी, ओके कर दीजिए। तो अब आपके पास आ गया है। अब आपको ये जानना है कि अगर आप आज ऑर्डर करते हैं, आज आपको पता लग गया, ये यस आ गया है, आपको पता लग गया आपको रीऑर्डर करना है, ठीक है। अब आपको ये पता तो लग गया रीऑर्डर करना है, और आज अगर आप उसे ऑर्डर कर देते हैं तो वो कितना वक्त लेगा आपका वो ऑर्डर आने में? क्योंकि एक तो 2 डेट्स का काम करेंगे, एक तो आज की डेट, और दूसरी मुझे वो डेट जाननी है कि किस दिन आएगा। तो एक आज की डेट तो मैंने करंट डेट निकाल रखी है, दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए? लीड टाइम। अगर मुझे पता लग जाए कि सामने वाला पर्सन मुझे, अगर मैं आज ऑर्डर देता हूं तो इतने दिन में मुझे भेजता है, तब तो मैं अब आज की डेट में उस डेट को ऐड कर दूं। जैसे मैंने इनिशियली लिया था कि आज 8 दिसंबर है, अगर मैं उसे कह दूं कि जी ऑर्डर भेज दो, और वो 4 दिन में भेजता है, तो मुझे कब भेजेगा? 8 आज है, 9 10 11 12, ओके फाइन, वो मुझे 12 को भेजेगा। आया तो क्या किया? आज की डेट में मैंने जो लीड टाइम था उसका 4 डेज उसे ऐड कर दिया, ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरा ऑर्डर मुझे कब रिसीव होगा, राइट। तो यहाँ पे वो चीज करेंगे, इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं हम लोग? आज की डेट में, मैंने क्या बोला? आज की डेट में, तो एक तो मुझे ये लेना पड़ेगा, ओके फाइन। मुझे और अच्छा, ये हर किसी के लिए सेम रहने वाला है क्या? बताएं। सेल रेफरेंसिंग करेंगे, जस्ट बिकॉज वो सिंगुलर सेल है, कोई टेबल के अंदर नहीं है तो टेबल नहीं आ रही है। क्या मुझे हर किसी के लिए करंट डेट में ही ऐड करना पड़ेगा क्या? अगर मेरा दूसरा वेंडर है जो 10 दिन में देता है, तो उसके लिए क्या मैं 9 तारीख से चेक करूंगी क्या? नहीं, उसके लिए भी आज से ही चेक करूंगी, उसके लिए भी ये चेक करूंगी। आज मुझे ऑर्डर करना है तो 8 तारीख है, तो 8 के बाद 10 दिन बाद 18 तारीख को वो मुझे देगा, राइट। तो डेट हमेशा सेम रहने वाली है, इसलिए हम इसे F4 से फिक्स करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस क्या करना है? किसमें प्लस करेंगे?
किसमें प्लस करेंगे, देखो हम क्या कर रहे थे, हमारे पास करंट डेट थी, उसके अंदर हम लीड टाइम को ऐड कर रहे थे। लीड टाइम अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स लुकअप, बिकॉज लीड टाइम यहाँ तो लिखा नहीं है, कहीं से तो लेकर आना है और डायरेक्टली लेकर आना है। किसके बेसिस पे लेकर आ सकते हैं, किसी के भी बेसिस पे लेकर आ सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट आईडी आई थिंक इट वुड बी अ बेटर चॉइस। तो हम लोग एक्स लुकअप लगाएंगे, एक्स लुकअप टैब, हमें क्या देना है, लुकअप वैल्यू, कि भैया ये चेक करना, कॉमा, किसमें चेक करना, वेंडर इंफॉर्मेशन में, हमें इसमें चेक करके बताना, कॉमा, और हमें आंसर क्या चाहिए अब, रीऑर्डर अमाउंट चाहिए, रीऑर्डर टाइम चाहिए, टाइम चाहिए भाई, कि कितने टाइम में हमें वो ऑर्डर भेजता है। ठीक है, ये कर दिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर कर दिया। देखिए इसमें कहाँ मिस्टेक करी हमने, ओके हमने उसको ये तो बताया नहीं, रीऑर्डर तो तब करना होगा ना जब वो इफ वाला, ओके 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 ओके। छोटा सा एक छोटी सी एक चीज रह गई कि हाँ, हमने ये तो ठीक है कि वो कब भेजेगा, इसीलिए इसने दिक्कत कर दिया है कि ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई वो पर्सन तभी तो भेजे जब यस लिखा हो, जब रीऑर्डर करना है तभी तो हमें जानना होगा ना कि वो कब आएगा। तो इसीलिए हमें क्वांटिटी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, इफ लिखेंगे, टैब करेंगे, अगर ये चीज इक्वल्स टू यस है, अगर ये यस लिखा है, हमें पता है कि हमें रीऑर्डर करना है, तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, करंट डेट के अंदर ऐड करना है। करंट डेट को हम लोग पहले फिक्स करेंगे, करंट डेट को हम यहाँ, अब कुछ पर्सन कहेंगे टुडे का फॉर्मूला लगा सकते थे क्या, हाँ बिल्कुल लगा सकते थे। ओके, फंक्शन F4 से इसे फिक्स करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, एक्स लुकअप करेंगे, एक्स लुकअप के लिए टैब लेंगे, वही लेंगे जो हमारा पहले था, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमा करेंगे, हम वेंडर इंफॉर्मेशन में जाके इसको लेंगे, कॉमा करेंगे, हमें आंसर क्या चाहिए, टिपिकल लीड टाइम चाहिए। ओके, पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे। अभी हमने यस का आंसर दिया है, अगर नो लिखा हो तो क्या करना, खाली छोड़ देना, कुछ मत देना आंसर हमें। तो डबल पैरेंथेसिस में हमने ये कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखो हमें ये आंसर आ गया है। ये हमें आंसर क्यों नहीं दे रहा है, स्पिल का एरर तब आता है जब वो समझता है कि हमारे पास स्पेस नहीं है। देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसे दोबारा लगाते हैं, छोटी सी मिस्टेक हो रही थी हमसे। देखो इक्वल्स टू इफ करेंगे, टैब करेंगे, इफ में हमें क्या चेक कराना है, हमें ये चेक कराना है, हमने इसको लिया इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो, यस के बराबर हो। ओके, तो यस के बराबर हो तो क्या करना, करंट डेट के अंदर जिसको हम फिक्स करेंगे, प्लस उसके अंदर हम लोग लेंगे एक्स लुकअप टैब, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हमें पूरा एरे नहीं लेना था, हमें ये लेना था, तभी वो स्पिल फंक्शन दे रहा था कि मैं कहाँ आंसर लूँ इसका, इसीलिए हमने ये किया। उसके बाद हम लोगों को क्या चेक कराना है, अभी हमने प्रोडक्ट आईडी लिया है, उसके बाद वेंडर इन्फॉर्मेशन में जाकर प्रोडक्ट आईडी को यहाँ चेक कीजिएगा, कॉमा, और आंसर दीजिएगा टिपिकल लीड टाइम, जो कि हमारा लीड टाइम है। ओके, पैरेंथेसिस ऑफ कीजिएगा। 9 के लिए हम यहाँ पे खाली स्पेस वो कर देते हैं, एंटर करते हैं, एंड देखो अब हमारे पास आंसर आ गया है कि अगर वो होगा तो देखो यहाँ इतनी देर बाद हमारे पास वो पूरा ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें तैयार हो गई हैं, एक थी वेंडर इन्फॉर्मेशन एंड द अदर वन इज इन्वेंट्री का इन्फॉर्मेशन, कि अगर इन्वेंट्री है, ऐसे है, वैसे है, मतलब जो भी आप काम करते जाते हैं आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे। लेकिन अगर यहाँ पे यस आ गया है तो इसका मतलब मुझे वो खरीदना है, तो मेरे पास ऑर्डर समरी में वहां पे हो जाना चाहिए ना कि देखो इतना पैसा लगेगा, अपना ऑर्डर कर लो और इस पर्सन से कर लो, है ना, आपको ये चीजें चाहिए। तो ऑर्डर समरी के अंदर हम जाएंगे, ऑर्डर समरी में जाने के बाद हमें एक तो चाहिए टोटल वैल्यू, कि टोटल वैल्यू लिख लीजिए, टोटल वैल्यू हमें क्या चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऑल्ट HMC कि ये आए, एंड एक मैंने ये किया ऑल्ट HMC। ठीक है, मैंने ये लिया, इसका थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको 18 पे रखा, ऐसे रखा, और इसे एरियल ब्लैक कर दिया। इसमें भी हम लोग वही चीज़ रखेंगे कि इसका कलर ये रखेंगे, एंड इसको हम वाइट कर देते हैं, इसका हम डार्क कलर कर देते हैं, एंड इसमें हम ऑल्ट HBT कर देते हैं, ऑल्ट HBA कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास इसका जो फॉन्ट रहेगा वो ब्लैक रहेगा। ठीक है, एंड ये भी बोल्ड रहेगा, दोनों का ही अलाइनमेंट हम मिडिल कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये कर लिया। और हमें क्या क्या चाहिए, और हमें चाहिए प्रोडक्ट का आईडी चाहिए, प्रोडक्ट का आईडी चाहिए, लिख लो, आप खुद लिखना चाहो खुद से लिख सकते हो, मैं एक बार बता देती हूँ। प्रोडक्ट का आईडी चाहिए, प्रोडक्ट क्या आएगा वो चाहिए, कितनी क्वांटिटी हमें ऑर्डर करनी है,
किस वैल्यू पे होगी, तो हमारे पास टोटल वैल्यू भी चाहिए। देखें मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या चाहिए होगा हमें। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट हमें क्या पड़ेगी, यहाँ पे हमने कॉस्ट पे लिखा हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट लगाई हुई है, हमें कितनी कॉस्ट पड़ेगी हमें अब वो जानना है। तो मैं इसे यहाँ से एक बार के लिए कॉपी कर लेती हूँ एंड वहाँ जाके इसे पेस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे खुद से बना लीजिएगा। हमने ये पेस्ट कर लिया, इससे लेकर हमने Alt+C+A कर लिया है ताकि ये एडजस्ट हो जाए। ओके, प्रोडक्ट आईडी अब हमें चाहिए कि यहाँ पे अपने आप आ जाए। नहीं, अब यहाँ आके भी मैंने टाइप किया तो फिर क्या ही फायदा है इन सब चीजों का कि ऑर्डर समरी भी अगर मैं ही आके निकाल रही हूँ। तो ऐसा कुछ चाहिए जो अपने आप आ जाए। अपने आप के लिए क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू फिल्टर फॉर्मूला, टैब। फिल्टर में क्या कहेंगे कि उसको एरे देनी है, उसको एरे देनी है, उसको ये बताना है कि अगर वहां पे यस हो तो वो करना है। तो एरे में क्या देगा, एरे में हम लोग यहाँ पे जाएंगे वेंडर इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री में यस होता है तभी तो हमें ऑर्डर समरी में चाहिए, तो हम यहाँ पे आएंगे एंड एरे में उसको यहाँ से लेकर पूरा डेटा दे देंगे। या फिर हम ये स्टार्टिंग की 2 एरे दे देते हैं कि हमें आंसर ये चाहिए। आंसर जो चाहिए होता है वो एरे में देते हैं, हमें आंसर ये चाहिए, कॉमा। उसके बाद हमें चेक कराना है इंक्लूड, मतलब इसको चेक कराना है किसके बदले अगर यस लिखा हो तो। ऑल्दो हम किसी सेल में भी यस लिख सकते थे बट यहाँ लिख लो तो ज़्यादा बेहतर है। हमने किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखो इसने अपने आप आंसर दे दिया। जैसे जैसे वहाँ पे यस होता जाएगा ना वैसे वैसे यहाँ पे आता जाएगा। आप चाहे चेक कर सकते हैं, एक बार के लिए हम वहाँ जाके चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे। मैं यहाँ एक एंट्री कर लेती हूँ 0105 की, तो देखो नेम आ गया, मैंने क्वांटिटी डाली 10, मैंने प्राइस डाल दिया 2500, तो यहाँ मेरी वैल्यूज आ गई। और रीएडर में डाल देते हैं 12, तो देखो यहाँ यस है। यस आते ही सेपियंस वाला 105 ऑर्डर समरी में जाएगी, 105 सेपियंस। मैं यहाँ पे इसका सबका अलाइनमेंट मिडिल मिडिल कर लेती हूँ ताकि ये रहे। ठीक है, तो ये चीज तो आपके पास आ रही है। द अदर वन आपको क्या चाहिए कि कितनी क्वांटिटी है, मतलब कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है, कितना क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना है। तो वो क्वांटिटी कैसे पता लगेगा कि ऑलरेडी आपके पास थ्रेशहोल्ड में जितना है और क्वांटिटी आपके पास ऑलरेडी है। थ्रेशहोल्ड में आपको 7 चाहिए, बॉर्डर लाइन आपका है 7 रखना है और क्वांटिटी आपके पास 4 रखी है, तो अभी आपको कितना चाहिए होगा, 3 और चाहिए होगा, राइट, 3 और चाहिए होगा। लेकिन बात यह है कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, बात तब होती है कि हम कितना ऑर्डर कर सकते हैं, हम कितना ऑर्डर कर सकते हैं एक बैच में, तो हम वो वाली क्वांटिटी लेंगे। यहाँ पे हमें कितना चाहिए वो ठीक है, बट हम कितना ऑर्डर कर सकते हैं वो भी है, इसलिए हम वो लेंगे। यहाँ पे लगाएंगे एक्स लुकअप, टैब, लुकअप वैल्यू कि भैया ये चेक करें, इस आईडी को चेक करें, कॉमा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें ई वाला जो है उसको फिक्स लेके चलना है, तो आप चाहें तो इसको F4 से फिक्स कर सकते हैं। एक सेकेंड मुझे दीजिए। ओके, यहाँ पे आइए, इसको लीजिए F4 से, सिर्फ ई को फिक्स कर लीजिए। ई को क्यों फिक्स किया, क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट आईडी है वो इसमें चलने वाली है। ओके, कॉमा किया, उसके बाद लुकअप एरे कि इसको चेक कहाँ करें, वही वेंडर इन्फॉर्मेशन के अंदर चेक करें, तो इसको यहाँ पे चेक करना है। लुकअप एरे हर किसी के लिए सेम है, लेकिन यहाँ टेबल है तो डायनेमिक है, आपको सेल रेफरेंसिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कॉमा। उसके बाद रिटर्न एरे, आपको आंसर क्या चाहिए कि कितनी क्वांटिटी कर सकते हैं। अब आएगा ये रीऑर्डर अमाउंट, ये लिया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो आपके पास ये अमाउंट आ गया। आप इसे ड्रैग कर सकते हो यहाँ नीचे तक, लेकिन आप नीचे तक ड्रैग करोगे तो ये भी आ रहा है। इसके आने का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ इसलिए आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये ना आए तो इससे पहले एक्स लुकअप से पहले आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो विच इज इफ एरर का, तो आप लगाएंगे इफ एरर टैब, और आपको बस लास्ट में जाकर कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमास, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है तो कुछ भी ना लिख के आए। पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो देखें अब आपका, आपने यहाँ लगाया ना, अब आप इसे कीजिए। आपने कहाँ लगा दिया वो इफ एरर, शायद आपने यहाँ लगा दिया। कहाँ लगा दिया मैंने इफ एरर, लेट मी चेक। कोई बात नहीं, हम यहाँ लगाएंगे इफ एरर टैब, और यहाँ पे जाएंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास पैरेंथेसिस ऑफ एंटर, एंड हमने यहाँ लगा रखा है। अब हम ड्रैग कर लेंगे तो देखो नीचे जब जब नहीं लिखा हुआ, अब जाके वेंडर इन्फॉर्मेशन में जाओ, इन्वेंट्री में जाओ, एक और एंट्री कर लो 110 की, तो ये आ गया 12, एंड ये आप 5000 दे दो, एंड यहाँ पे कुछ 10 दे दो। ओके, यहाँ पे आप दे दो 15 ताकि ये येस आ जाए कि थ्रेशोल्ड लिमिट ज़्यादा था और ये कम था। ऑर्डर समरी में जाओ, लास्ट इज बिकमिंग, एंड आपका आंसर आ रहा है। टोटल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको क्वांटिटी को,
किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस्ट से। तो कैसे करेंगे आप, इक्वल्स टू, ऑब्वियसली आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये लेंगे F4 से, क्योंकि आपको हमेशा क्वांटिटी चाहिए तो जी वाला आपका सेम रहेगा, तो जी को फिक्स कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉस्ट से करना है। तो कॉस्ट कैसे आएगी, डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी चीज डायरेक्टली यहाँ पे लाने के लिए हम एक्स लुकअप लगा रहे हैं, एक्स लुकअप लगाएंगे, टैब करेंगे, लुकअप वैल्यू हमारी आईडी के अकॉर्डिंग, कॉमा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस वहां पे सेम है, कॉस्ट प्राइस वहां पे सेम है। देखिए मेक श्योर कीजिएगा आपका कॉस्ट प्राइस सेम है, बिकॉज अभी हम डिफरेंट लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस हमारा सेम होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग हो जाएगा ये। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है, उसके बाद हम ये किस में जाके चेक करेंगे, हमने ये लिया, उसके बाद हम इन्वेंट्री में जाएंगे, इसको यहाँ से चेक करेंगे, कॉमा करेंगे, हमें रिटर्न एरे क्या चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, हमने ये आए, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद हम इसे ड्रैग कर लेते हैं तो आंसर आएगा, लेकिन वही हमारे पास ये आंसर यहाँ पे मिस्टेक है, मतलब एरर्स आ रहे हैं, तो इसके आगे भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, इफ एरर, टैब यहाँ पे किया, और यहाँ पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास दिए, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, और उसके बाद हम इसे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एरर नहीं आएंगे, लेकिन आंसर आते रहेंगे। ओके, कॉन्टैक्ट में हम लोगों को चाहिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाए, एक्स लुकअप करेंगे, लुकअप वैल्यू हमें जो भी प्रोडक्ट आईडी है हमें ये देनी है, कॉमा करेंगे, इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं, ई को फिक्स कर लीजिए, कॉमा करेंगे, लुकअप एरे, लुकअप एरे हमें एक से ज़्यादा चाहिए, तो हम वेंडर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, हमें दोनों चीज़ें चाहिए ना, हम दोनों लेंगे, कॉमा करेंगे, उसके बाद हम लोग देंगे रिटर्न एरे, उप्स ये हमारा रिटर्न एरे था, कॉमा कीजिए, एंड हमारा लुकअप एरे हमारे लिए यही रहने वाला है, कॉमा कर दीजिए, एंड यहाँ पे आके आप पैरेंथेसिस ऑफ कीजिए, एंटर कीजिए, आपके पास ये आंसर आ गए हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जस्ट बिकॉज वो टेबल था ना, तो डायनेमिक चीज़ें चल रही थी। अब वहाँ पे आप कुछ भी एंट्री करते जाएंगे तो वो आता जाएगा, यहाँ पे आपको वैल्यू लेना है, सम कीजिए, टैब कीजिए, उसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ तक भी आप करना चाहते हैं, आपने ये किया, पैरेंथेसिस ऑफ किया, एंटर किया, तो आपके पास सम आता रहेगा। इस तरीके से आपने ये पूरा क्रिएट कर लिया है। आप चाहें तो उसे टेबल के फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ फॉर्मूले में दिक्कत आती। आगे आगे चल के हम लोग और भी डिटेल वर्जन वाली एंड जितना भी मतलब और एडवांस लेवल वाली शीट्स एंड डैशबोर्ड्स करते रहेंगे। आज के लिए मैंने ये बहुत ही बेसिक सा लिया था, सो दैट आपको भी इनिशियल लेवल पे ये चीज़ भी अगर आपने करने लग गए तो आपको बाकी चीज़ें भी अच्छे से होने लग जाएंगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फाइनली हम लोगों ने ये वीडियो ओवर कर लिया है, मतलब हम लोगों ने ये शीट बनाना सीख लिया है। आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। डेटा प्रैक्टिस शीट भूलिएगा नहीं, आपको मिलेगा हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पे, तो जल्दी से जाइए उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारे लाइव कोर्स में एनरोल करना तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। एंड ऐप का तो ऐप एंड वेबसाइट का तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो जल्दी से जाइए एनरोल कर लीजिए। हम मंडे को ज़रूर मिलेंगे हमारी क्लास में, एंड इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप कर सकते हैं मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, बिकॉज आपका कमेंट है हमारे लिए फीडबैक, एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए फिर हम मिलते हैं, गुड बाय, हैव अ गुड डे।